अब हर मुद्दे पर होगी पूरी 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 तहकीकात। नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। इस समय किसानों का एक मुद्दा जो है वो काफ़ी धूम पकड़ा हुआ है। सरकार हो या विपक्ष हो, सभी लोग यह दिखाना चाहते हैं कि हम किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं। सड़कों से लेकर संसद तक पूरा गर्मी गर्मा मचा हुआ है। लेकिन सच्चाई पर यदि हम जाना चाहें और सच्चाई के करीब पहुंचना चाहें तो हमें कुछ और ही दिखाई देगा। वास्तव में अगर हम देखें तो सच्चाई यह है कि किसानों को शुरू से लेकर अभी तक ठगा जाता रहा। सरकार किसी की भी रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे वर्तमान सरकार रही, सभी लोग यह दिखाने की कोशिश की अपने समय में कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तविकता वैसा नहीं है। एक बात गौर करिए, किसान है जमीन में काम करने वाला मजदूर और उस जमीन का मालिक। जो व्यक्ति जमीन का कीड़ा बन गया है और पूरे देश के लिए सोचता है, क्या उसके बारे में कभी भी एसी में बैठा व्यक्ति सोच सकता है? सरकार यही भूल करती है। एसी में बैठे हुए कुछ चंद लोग उन किसानों के हितों के लिए कुछ नए नए फैसले करते हैं और आखिरकार में क्या होता है, उन फैसले या तो फाइल तक दब कर रह जाती हैं या तो उस पर कोई जिस तरीके से स्वप्न दिखाए जाते हैं कि किसानों का इतना बढ़ चढ़ करके यह विकास हो जाएगा, कोई भी विकास नहीं हो पाता है। आज आपको हम दिखाना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार लोग किसानों का बढ़ा करके किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा कर देंगे और किसान जो है डायरेक्ट उन कंपनियों से या अलग अलग कंपनियों से टाई अप करके अपने किसान मतलब जो भी वह उपज उपजाएगा उसका डायरेक्ट फायदा उसे मिलेगा। यह कहाँ तक सही है? यह हम गोरखपुर के एक छोटे से ब्लॉक खोराबाद ब्लॉक के एक चंद कुछ टुकड़ियों मतलब कि बहुत छोटे टुकड़े भाग के ऊपर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया और उसका रिपोर्ट मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जा रहा था, उन्हें गेहूं के रेट और सब चीज़ों को रेट दिया गया, क्या उस छोटे किसान लघु किसान जिसका केवल 10 कट्ठे से लेकर के 2 बीघे तक उसकी ज़मीन है, क्या उसको कभी फ़ायदा मिला? यह चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए रिपोर्ट। सदैव घाटे का कोई सौदा करता है तो वह है किसान। धूप, बारिश, ठंड सब झेलने के बाद वह अब केवल दूसरों के बारे में सोचता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। थोड़ा सा किसी को नुकसान हो जाए तो दिन रात उसे नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकती है। किंतु किसान इन सब से परे है। वह केवल आत्महत्या करता है और वह भी तब जब उसके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि वह दूसरे के लिए अन्न पैदा नहीं कर सकता है। तब किसान ने प्रकृति आपदा तो देखा ही है, साथ ही सरकारों की आपदा को भी झेला है। धन्य है किसान, तुम्हारी जय हो। जानने की कोशिश करते हैं क्या कहता है गोरखपुर का किसान और क्या है उसके मन की बात। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? लाल जी। लाल जी नाम है आपका और किसान हैं आप? जी हाँ। सरकार जो बोल रही है, सरकार कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित के लिए दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, किसानों को न्यूनतम मूल्य जो सरकार दे रही है वो बड़े गृहस्थ के लिए दे रही है, लघु किसानों के लिए नहीं दे रही है। लघु किसान जहाँ बड़े 4 हैं तो लघु किसान 1000 हैं, तो लघु किसान के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया कि इनका क्या फ़ायदा होगा। ये तो बड़े बड़े किसानों का फ़ायदा हो रहा है, हमारे लघु किसानों का क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहाँ तो 1700-1600 का भाव लोग खरीद के ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर गेहूँ जो क्या रेट चल रहा है आपने? यहाँ पर 1600 रुपये चल रहा है। 16, लेकिन सरकार तो कह रही है हम 1975 में भेज। अब 1950 सरकार को चाहिए कि घर घर अपनी गाड़ी घुमा के 1975 में खरीदी करे। चाचा आपका? रामोद। खेती का काम करते हैं आप? हाँ। गेहूँ इस समय आप लोग क्या रेट बेच रहे हैं? अब गेहूँ तो 15 रुपये किलो बिकत बा। इस समय गेहूँ 15 रुपये किलो। हाँ।
सरकार कह रही है कि हम 1975 रुपये में हम गेहूं का रेट किसान को दे रहे हैं, आपको मिल रहा है? 1975 रुपये आपको मिल रहा है गेहूं का रेट आपको? नहीं मिल रहा। बेचल कहाँ जाला? कौन खरीदता है? वह बढ़िया खरीदेंगे सब। बढ़िया खरीदते हैं। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद कुमार। खेती बाड़ी का काम करते हैं आप? जी सर। सरकार कह रही है कि हमने कृषि की जो चीज़ें हैं उन पर रेट बढ़ा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। क्या लघु किसानों को उसका फ़ायदा होगा? नहीं। कैसे नहीं फ़ायदा होगा? नहीं, छोटे किसानों को कभी नहीं होगा। बड़े किसानों के लिए फ़ायदा की बात है कि जो गेहूं का रेट बढ़ा है 1900 कुछ रुपए जी, वो छोटे किसान नहीं मिलेंगे, क्योंकि किराए पर लेके जा नहीं पाएंगे जी। मार्केट में जो भी है। तो बड़े आप लोगों का गेहूं क्या किस भाव में बिकता है लोकल में? छोटे हैं, लोकल हैं तो लोकल 1550, 1500, 1600 दे रहे हैं, इससे अधिक दे ही नहीं रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को क्या चाहिए? सरकार को क्या चाहिए? सरकार तो मान लीजिए बैठी है वहाँ, मान लीजिए आज खाद्य पदार्थों के रेट में देखिए, आलू देखिए, प्याज देखिए, सरकार की देन है ना। मान लीजिए कि काला बाजारी कर रही है सरकार। गरीब आदमी के लिए देखिए, निम्न वर्ग के लिए सरकार नहीं है, बड़ों के लिए है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? संता नाम है आपका? सरकार जो किसानों के लिए बोल रही है 1975 में हम गेहूं का रेट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से रेट के हिसाब से आप अपना गेहूं बेच पाते हैं कि नहीं? नहीं। क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? का बदला 2-3 दिन पहले ले गए तो 16.5 के ले रहे, एक दिन गए 16 के ले हल। ओकरे बाद हमको ये मर दे का तो कहते एक दिन में रेट 15 ले जाए। मतलब जो सरकार रेट बोल रही है 1975 हो गया है, उस हिसाब से आपकी गेहूं नहीं बिक रही है। और भी सब चीज़ें जैसे मान लीजिए मूंगफली का रेट हो गया या और कहाँ खाना। अब जब खाना आ जाएगा तो क्या रेट, मतलब कि मूंगफली का भी रेट सही मिल पाता है जितना आप लोग मेहनत करते हैं? कहाँ सही मिला था? नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। अब यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट नीतियां बना रही है, नीतियां बनाने के बाद भी आखिर ज़मीन पर वह नीतियां सफल क्यों नहीं हो रही हैं। तो दरअसल इस पर हम विचार करें तो कुछ नीतियां जो बन रही हैं वास्तव में किसानों के हित के लिए बन ही नहीं पा रही हैं। उन नीतियों को किसानों को देख करके बनाया ही नहीं जा रहा। वह नीतियां जो बन रही हैं वह प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पूंजीपतियों के फायदे के लिए बन रही हैं और उसका भरपूर फायदा वह पूंजीपति उठा रहा है। किसानों के लिए किस प्रकार की नीति बनाई जाए कि किसान को फायदा पहुंचे, उसके लिए हम बात करते हैं एक व्यक्ति से और जानना चाहेंगे कि कैसे फायदा हो सकता है। अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र कृषि को अब पूंजीपतियों के द्वारा नियंत्रित संचालित करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के लिए लाए गए जो 3 अधिनियम हैं जो कानून बनने के प्रतीक्षा में हैं, उसके विकल्प के रूप में प्रौद्योगिकी की एकमात्र सहकारी व्यवस्था ही है। क्योंकि पूंजीवाद धन के केंद्रीकरण की व्यवस्था है, तो इसका सीधा जवाब होना चाहिए धन के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जो सहकारिता है। गांव-गांव सहकारी समितियां बने जो कृषि उत्पादन करें और फिर अपने उत्पादों को प्रखंड स्तर पर विनिर्मित करने, प्रसंस्कृत करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर उस कृषि उत्पादन के कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएं। वो भी सभी सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित हों। व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं रहेगा, मालिकाना हक रहेगा सभी श्रमिकों का, सामूहिक किसानों का सामूहिक। और फिर जो उत्पाद होंगे उस उत्पादों को, चाहे वो कृषि उत्पाद हों, चाहे कृषि के आधारित उद्योगों के उत्पाद हों, उनके वितरण के लिए उपभोक्ता समितियां जो बनेंगी, जिनके द्वारा वितरण होगा, जिनके द्वारा जो है उपभोक्ताओं को जो है वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, उनके ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी सहकारी समितियों के द्वारा संचालित हों। तो जब पूरी अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में सहकारी व्यवस्था, सहकारी समितियों के द्वारा संचालित होगी, तो पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा, व्यक्ति की प्रति क्रय शक्ति बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी
और बेकारी बदहाली जो है समाज में व्याप्त है, गरीबी भुखमरी वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को संगठित होना है। जाति, भाषा, मजहब, संप्रदाय में जो विभाजित हैं किसान लोग, देश की जनता, उनको आर्थिक आधार पर संगठित होना होगा, क्योंकि उनके दुश्मन जो है दूसरी जाति के, दूसरे मजहब के लोग नहीं हैं। उनके दुश्मन हैं वो पूंजीपति लोग, जो उनकी श्रम को, उनकी पूंजी को हड़प रहे हैं बाजारी व्यवस्था से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। उसका विकल्प है प्रभुत्ववादी साकारी अर्थव्यवस्था। नमस्कार।